अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है शॉपिंग व्लॉग से। तो आज हम लोग जा रहे थे डबलिन लीफी वैली में। तो वीकेंड था, सैटरडे। तो मीरब कह रही थी कि मुझे घुम्मो कराने लेके जाएंगे, घुम्मो कराने। तो इसके डैडी ने जो है इसकी वो बुकिंग करा ली थी जम जोन की। तो फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो वीकेंड था तो ओबियसली लेट उठे तो लेट ही नाश्ता किया। तो अब 2 बजे का टाइम था तो हम लोग निकल पड़े थे डबलिन के लिए। डबलिन जो है वो हमारे घर से तकरीबन घंटे की ड्राइव पे है। तो हमें घंटा पौना घंटा लगता है, डिपेंड करता है रश पे भी कि कितना ज़्यादा रश हो। और ऑफिशियली जो है वो ऑटम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आइलैंड में आप लोग वेदर का बार बार पूछते रहते हैं। तो आजकल जो भी पाकिस्तान से जो है मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं वो काइंडली अपनी जैकेट्स जो है अपने हैंड कैरी में रख लें और स्वेट शर्ट्स जो है वो पहन के वहाँ से निकलें, ताकि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। और सैटरडे से जो है वो इस तरह का ही मौसम चल रहा है, रेनी, विंडी, क्लाउडी। और धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकली है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा, मुझे व्लॉग अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक तो इस वजह से कि वीकेंड था, मैं खुद भी बिज़ी थी। और दूसरा ये कि मंडे से जो है फ्राइडे तक हम लोगों का जो है ना वो बिल्डिंग में क्लीनिंग वाला काम चल रहा है। तो उसकी वजह से ना शोर बहुत होता है। तो उसकी वजह से जो है ना वो मैं रिकॉर्ड जो है वो वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता है ना। अब मैं मीरब को छोड़ने के लिए नीचे गई हूँ, नीचे मीरब को पिक करने के लिए आना था स्कूल के लिए। 8:30 पे मैं नीचे गई हूँ और उन्होंने काम अभी से स्टार्ट कर लिया हुआ था। मैंने कहा मैं जल्दी से ऊपर आके वॉइस ओवर कर लूँ, ये ना जो है ना शोर बहुत ज़्यादा मशीन्स का स्टार्ट हो जाए, फिर जो है ना मेरे लिए वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मीरब की हमने टिकट कराई थी जम जोन की ना, तो 13-14 यूरो की आई थिंक उसकी टिकट थी। 2 यूरो समथिंग की उसकी सॉक्स थी। वो अपनी सॉक्स अलग से देते हैं कि बच्चे जो है वो स्लिप होके गिर ना जाएं। और इसका एक और अलग सा प्ले एरिया बना हुआ है तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं ना। तो टोटल मिला के उसकी 20 यूरो की जो है वो टिकट्स थी, जो कि हमने ऑनलाइन ही बुकिंग कर ली हुई थी। तो हमने सोचा था हम लीफी वैली वाले में ही चले जाते हैं जम जोन, ताकि ये इंजॉय भी कर लें वहाँ पर और हम लोग जो है थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग भी कर लेते हैं। एज़ यू ऑल नो वेदर चेंज हो रहा है तो चीज़ें तो कुछ ना कुछ लेनी ही पड़ती हैं। अब आपको भी यहाँ पर नज़र आ ही रहा होगा वीडियो में कि कुछ लोग जो है वो जैकेट्स में घूम रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अपने शॉर्ट्स में ही खुश हैं और वेदर एंजॉय कर रहे हैं। तो मिक्स मिक्स ही चलता है यहाँ पर। किसी को गर्मी लग रही होती है तो हम जैसों को ठंड लग रही होती है, कोई जो है लाइट सापट ले लेता है। तो इसी तरह से ही चलता है काम यहाँ जब भी ऑटम जो है स्टार्ट होता है। तो वेदर बड़ा अच्छा और मज़े का भी होता है बाज़ टाइम, और बाज़ टाइम जो है काफ़ी फ्रीजिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जो है वो हम आ चुके थे जंप जोन में। और मीरब जो है काफ़ी एक्साइटेड थी। अच्छा, इन्होंने सॉक्स अलग से दे दी थी कि आप अपनी सॉक्स जो हैं वो चेंज कर लें। और एज़ आई टोल्ड यू कि यहाँ पर मैंने जो है ना हम लोगों ने बुकिंग कराई थी ना सॉक्स की भी, तो उन्होंने सॉक्स दे दी हुई थी। और उन्होंने ना अंदर जंप जोन के अंदर जो बिग एरिया बना हुआ था वहाँ भेजने से पहले ना हम लोगों को वीडियो दिखाई, स्पेशली मीरब को, कि आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से आपने जंप करना है, किस तरह से आपने पाँव रखना है। ये ना वो बच्ची जो है वो उल्टे सीधे पाँव रखे और उसके पाँव में जो है कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए। तो ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहले वो सब किड्स को जो है वो वीडियो दिखा रहे थे कि किस तरह से जंप करना है, किस तरह से आपने अपना पाँव रखना है। उसके बाद जो है वो आपने ईज़ी होके रिलैक्स होके जंपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो मीरब के लिए जो है वो फ़न वीकेंड था। पिछले 2 वीकेंड से ये कह रही थी कि आई डोंट लाइक वीकेंड्स, आई डोंट लाइक वीकेंड्स, आई वांना गो स्कूल। तो उसको स्कूल को जो है वो मिस करती थी बहुत ज़्यादा। तो ये सेपरेट एरिया बना हुआ था जहाँ पर जो है खेल सकते थे बच्चे, और ये जम जोन का एरिया था जो कि काफ़ी बड़ा था। सिर्फ मैं एक ही साइड से आप लोगों को दिखा रही हूँ।
जहाँ से कि मुझे नज़र आ रहा था बैठे हुए। बाकी अंदर साइड पे उन्होंने जाने नहीं दिया था हम लोगों को, वरना मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड करती। और मीरब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय यहाँ पर कर रही थी माशाल्लाह से। तो आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी लाजमी किया करें। सब्सक्राइबर जो है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप लोग काइंडली शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मीरब के जम ज़ोन से फ्री होने के बाद हम लोग उसे वॉशरूम वगैरह लेके गए। उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए थे। नेक्स्ट में जो है वो बड़े मज़े की जो है वो सेल लगी हुई थी, लेकिन मोस्टली जो है विंटर स्टफ़ पे नहीं थी, समर स्टफ़ पे ही सेल थी। विंटर की 2-3 चीज़ें ही थी जिन पे सेल थी, और समर्स की भी काफ़ी अच्छी ही थी देखा जाए तो। और विंटर की चीज़ें भी काफ़ी रीज़नेबल थी, मतलब कि 35 यूरो 50 यूरो की थी। अब ये वाली जो है 54 यूरो की थी, तो मुझे तो रीज़नेबल ही लग रही थी ना। मतलब कि अगर आपको फ़्रेश लेनी है तो वैसे नवंबर दिसंबर में इसकी अगेन से सेल लग जाएगी, तब भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए था ज़्यादा तो विंटर का स्टफ़ ही, क्योंकि आगे तो वेदर चेंज है, तो समर का लेके हमने क्या करना है। वैसे भी हम लोगों ने नेक्स्ट समर जो है वो पाकिस्तान जाना है, तो हम लोगों का प्लान है हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। तो नेक्स्ट समर के लिए मैं इसलिए भी ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं वहीं से लेके आऊँ। पाकिस्तानी चीज़ें आई थिंक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और ये कोट बड़े मज़े का था, 84 यूरो का। अच्छा, मुझे कोट से याद आया, मैंने ना एक कोट लिया है पहने इससे ना। मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी ना। तो अभी हम कोट्स वगैरह देख रहे थे ना, तो मुझे ना डंथ में एक कोट मैं देख रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे वो वाला देखो, वो वाला देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। मैं देखने के लिए आगे गई, मुझे कहते रहने तो रहने दो, 250 यूरो का है, कलर भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा अब तो मैं यही लूँगी 250 यूरो का। खुद भी वो बेचारे हंसने लग गए। फिर खैर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जैसे आपने उसके प्राइस देखे वो मुझे कहने लगे नहीं नहीं रहने दो, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। 250 यूरो देख के मुझे कहते अच्छा ही नहीं है। भाई मैंने कौन सा 250 यूरो का ले लेना था। मैं इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेती भाई, यहाँ पे पहन के ख़राब हो जानी होती है, इतनी महंगी महंगी लेके क्या करनी है। तो यहाँ पर जो है वो परफ्यूम सेट्स भी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ से हम नेक्स्ट से निकले हैं तो मीरब ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। इसने 3 लड़कियों को देख लिया कि वो लॉलीपॉप खा रही थी ना, तो ना इसने हमें इतना तंग किया कि मैंने लॉलीपॉप लेना। मैंने कहा हम जाएंगे देखेंगे तो ही लॉलीपॉप ले सकेंगे ना। तो यहाँ पे ये 20 यूरो का कितना प्यारा लग रहा था ना, बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा मीरब के ले लें, लेकिन मीरब के हमें अभी नज़र नहीं आ रहे थे। और कुछ जो है वो इसके घर में पहनने के तो मैंने शीन से ले लिए हैं, और कुछ जो है वो हम लोग दिसंबर में जब शॉपिंग करेंगे तब ही ले लेंगे। 2-3 जो है वो मैंने पहने इससे भी इसके लिए घर में पहनने के, कि एटलीस्ट इसके घर में पहनने के लिए चल जाएं। पहले ये प्री स्कूल जाती थी तो मुझे बड़ा मसला होता था, मैं डेली इसको नया ड्रेस पहना के भेजती थी और ट्राई करती थी कि रिपीट इसके ड्रेसेस ना हो। और मैं पाकिस्तान से ना 4 to 5 ईयर के लाई थी इसके ड्रेसेस ना, वो 5 to 6 ईयर के 3-4 ही थे जो कि अब तक इसके चल रहे हैं, और माशाल्लाह से पहन रही है, लेकिन अब वो भी छोटे होने लग गए हैं। तो यहाँ पर इतने मज़े मज़े की शर्ट्स पड़ी हुई थी समर्स के, लेकिन ये है कि इतने छोटे छोटे साइजेस में थे, लेकिन हम लोगों ने लेके क्या ही करने थे। लेकिन अच्छी और रीज़नेबल चीज़ें थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी समर्स की ना। 8 यूरो में 2 शर्ट्स 2 फ्रॉक्स मिल रहे थे, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है बेबीज़ के सेशन में भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी। तो मैंने इसलिए भी वीडियो बना ली, अगर आप में से कोई किसी का बेबी जो है वो बहुत छोटा है और इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर जाके वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सेल जो है वो सैटरडे में ही लगी है। और अच्छा, यहाँ पर इनका नेक्स्ट का आउटलेट जो है वो बहुत ही बड़ा था, इसमें
होम सेक्शन भी था। घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, कुशन्स वगैरह, काउच, सोफ़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें भी थी और डेकोरेशन की भी बड़ी अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, पहले जब हम नेक्स्ट गए ना, वहाँ पर नहीं थी इस तरह की चीज़ें ना, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। और मज़े की बात कि अब तो जो है ना, हैलोवीन की चीज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं और साथ ही साथ क्रिसमस की भी स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो मिक्स मिक्स सीज़न जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं सीज़न कह रही हूँ। तो यहाँ पर बड़ी क्यूट और बड़ी प्यारी सी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों का अपना घर आइलैंड में हो तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा ये चीज़ें। हम लोग तो रेंट पे रहते हैं ना, तो मुझे इतना वो नहीं होता कि बंदा इतनी क्या महंगी और अच्छी चीज़ें ले लेके रखे, क्योंकि आपको एट द एंड जो है वो चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम बाद घर। तो उस लिहाज से मुझे इतना महंगी चीज़ें लेना अच्छा नहीं लगता कि बंदे का अपना घर हो तो ही बंदा ले और प्रेफर करे ना, इजी होके रिलैक्स होके शॉपिंग करे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी और टेबल क्लॉथ भी काफ़ी मज़े के थे। तो मुझे ये वाला टेबल क्लॉथ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये 42 यूरो का था। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम अगर सेल में मुझे मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे इसकी सेल में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग देख ही सकते होंगे कि हम लोगों ने जो है वो जैकेट्स, लाइट स्लीपर्स जो है वो ले ली हुई हैं, क्योंकि अब ऑटम में अच्छी खासी जो है वो ठंड स्टार्ट हो जाती है। इधर आइलैंड में टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। और ये देखें कितना क्यूट सा था, ये इतना प्यारा लग रहा था। और मीरब को भी चिकन कह रही थी, चिकन बहुत प्यारा है मामा, ये ले जाते हम घर उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो सारी चीज़ें जो है वो ले ले, बच्चे ऐसे ही करते हैं। अच्छा, मीरब जो है वो लॉलीपॉप की ज़िद कर रही थी, हमने उसे लेके तो दे दिया। हेलोवीन शॉप एक बनी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से उसे लेके दे दिया ना। तो हम जब डंस गए ना, डंस में मीरब कहती, सारी वीडियो जो है मैंने हर जगह की नहीं बनाई, थोड़ी बहुत ही बनाई थी। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट में ही है जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। तो डंस में मीरब कहती, मीरब को ना देख के ना 2 छोटी सी गर्ल्स थी ना, वो देखने के लिए ना खड़ी हो गई कि मीरब लॉलीपॉप खा रही है, वो देखी जाए मीरब को ना मीरब अपने डैडी को कहती है, देखा है अब ये भी ऐसे ही तंग करेगी अपनी मम्मी डैडी को, खाएंगी, मैंने भी लॉलीपॉप लेना है मैंने कहा आपको पता है ना आप ऐसी हरकतें करती हो इसलिए खुद तो इतनी जिद करके देख के ले लिया, आप कह रही है कि जो मुझे अब बच्चियां देख रही हैं वो भी ऐसे ही तंग करेंगी और ऐसे ही लॉलीपॉप लेके आएंगी तो मुझे इतनी हंसी आई इसकी इस बात पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है वो मज़े मज़े की प्यारी प्यारी जो है क्रिसमस की भी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे तो किस काम की नहीं है ये लेकिन लगती बहुत क्यूट सी है ना। तो ये एक छोटा सा वास पड़ा हुआ था पम्पकिन शेप में ना, ये भी काफ़ी प्यारा था, अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि हम लोग जो है अक्टूबर या नवंबर में मूव हो रहे हैं आइलैंड, तो हम किस तरह के कपड़े लेके आए। देखिए, जब आप आएंगे तब तो आइलैंड में विंटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे खासे गर्म कपड़े और चीज़ें चाहिए होती हैं बच्चों के लिए। आप गर्म सॉक्स वगैरह रख लें, गर्म जैकेट्स रख लें, उनके लिए स्वेट शर्ट्स रख लें, हाई नेक और पजामा जो हाई नेक वाले स्टफ़ में मिलते हैं ना, नीचे पहनने के पजामे बच्चों के, वो लाजमी लें, वो इधर से मिलते ही नहीं है ना, मैंने तो नहीं देखे कहीं भी। अगर आप लोगों में से किसी ने देखे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं मीरब के लिए ले लूँगी। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अक्सर व्यूवर जो है वो मेरे आइलैंड से भी हैं। 11% जो है वो आइलैंड की आवाम भी हमें देखती है, जो कि आई थिंक के पाकिस्तानी या इंडियंस ही होते हैं जो कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वार्म जो है वो सॉक्स और शूज़ और जैकेट जो है वो लाजमी बच्चों की जो है वो गर्म लेके आएँ और रेनकोट लाजमी लेके आएँ। अगर आपके बच्चे जो है वो छोटे हैं, लाइक 3 से 5 साल की एज के हैं, तो वो प्री स्कूल जाएंगे तो उनके लिए कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। प्री स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो बच्चों को डेली जो है वो हमें
कलर ड्रेस में ही भेजना पड़ता है, तो उसके लिए जो है वो उससे हिसाब से जो है वो आप शॉपिंग करके जो है वो यहाँ लाएँ। आते साथ ही तो देखें आप शॉपिंग नहीं करने लग जाएँगे ना, और ना ही इतने ज़्यादा यूरोज़ आप आयरलैंड लेके आ सकेंगे, क्योंकि जो भी आप लाएँगे आपके फर्स्ट में जो है वो रेंट में चला जाएगा, और कुछ तो है एयरबीएनबी के चले जाते हैं, कुछ वहाँ पे रहने सेटल्ड होने की भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। तो इस तरह से जो है ना आप ट्राई करें, जितने भी आप कपड़े जो है वो ला सकते हैं वो लेके आएँ। लाइक 2 साइज़ेस के आप अपने बच्चों के कपड़े लेके आएँ। अगर आपका 3 साल का बच्चा है तो 3 टू 4 ईयर और 5 टू 6 ईयर्स भी मैं कहती हूँ उसके लिए लेके आएँ। ताकि अगर वो वॉश होने के बाद श्रिंक भी हो जाते हैं, या फिर उनके ऊपर बुर तो ज़ाहिर-सी बात है, लिंट जो है वो निकलती ही निकलती है विंटर ड्रेस पे, चाहे आप जितने मर्ज़ी एक्सपेंसिव भी ले लें, तो निकल भी आती है। तो आपके पास ऑलरेडी जो है ना बच्चों के अच्छे से कपड़े पड़े हों, जो कि आप बच्चों को स्कूल पहना के भेज सकें। तो मैंने तो इसी तरह से ही किया था। मीरब के लिए 2 साइज़ेस के ड्रेसेस जो है वो ले लिए थे, तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी और कन्वीनिएंट रह गया था। मुझे इसके लिए शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती थी। तो अब कहीं जाके जो है वो मैं इसकी शॉपिंग करना स्टार्ट हुई हूँ। अभी हम लोगों को आइलैंड में आए हुए साल हो गया है। मैं विंटर के भी समर के भी ड्रेसेस इसके लेके आई हुई थी। तो अब जाके मुझे ज़रूरत फ़ील हो रही है कि अब वेदर चेंज हो गया है, और जो इसके ऑलरेडी जो मैं पाकिस्तान से लाई थी वो कपड़े जो है वो काफ़ी छोटे हो गए हैं, धुल के भी असल में यहाँ वॉशिंग मशीन भी इस तरह की होती हैं कि उनको चलाना और समझना मुश्किल हो जाता है। स्टार्ट में हमारे कपड़े, जब हम इस वाले घर में मूव हुए, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा श्रिंक होते थे। जैसे ही हमारी सॉक्स धुल के निकलती थी ना, मेरी अब इतना हँसती थी, मामा आपकी सॉक्स तो मेरे साइज़ की हो गई, मामा आपकी सॉक्स तो मेरे साइज़ की हो गई, और मुझे खुद भी इतनी हँसी आ रही होती थी देख-देख के। तो मीरब भी पहन के खड़ी हो जाती थी ना शौक-शौक में, मामा मैं आपकी सॉक्स पहन लेती हूँ, ये तो अब मेरे साइज़ की हो गई हैं। तो ये वाला हाल होता था हमारे साथ। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है ना वो अब हम लोगों को समझ आ गई है कि कौन से टेम्परेचर पे हम लोगों ने वॉश करने हैं। तो उस लिहाज से बहुत कम श्रिंक होते हैं पहले की निस्बत। पहले वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हम लोगों के श्रिंक हुए। मीरब की शर्ट्स तो वॉश होके ऐसे हो गई जैसे 2 ईयर्स का साइज़ हो। तो कुछ इस तरह भी हमारे साथ सीन चला। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। ये फलाफल रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए हैं। ब्लांचर्स टाउन में ही ये है। और यहाँ पर हमने चिकन चीज़ ताव कर दिया था विद अ नान ब्रेड, और शवारमा प्लेटर विद अ राइस, और मीरब के लिए एक किड मील कर दिया था। उसके अंदर फ्राइज़ और चिकन था उसका, और साथ में जूस था। और मज़े की बात ये कि इन्होंने जो है ना वो बायकॉट किया हुआ था कोक का। तो इन्होंने ना एक टर्किश ड्रिंक सर्व की थी इस्लाम कोला, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, और वो कोका कोला से भी ज़्यादा बेहतर थी। मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा अब अगर आपको कहीं एशियन स्टोर पे नज़र आए तो ज़रूर लेके आइएगा, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी ना। तो साथ में हम लोगों ने कुनाफा भी कर लिया था। तो आई होप आज का व्लॉग जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और देखें जी, रेन जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है हम कहीं घूमने जाएं और रेन ना हो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।